देखिए आज के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं वर्धन वंश। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा वर्धन वंश का। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वर्धन वंश। ठीक है, हिस्ट्री में इससे भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज इसका टॉपिक को भी कवर करने वाले हैं। इसमें जो भी क्वेश्चन बनेंगे आपके वो सारे मैं आपको करा दूंगा। उससे पहले आपने अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या बनते हैं, अगर पूछूं मैं आपसे तो इसका संस्थापक कौन था। वर्धन वंश का संस्थापक की बात की जाए तो संस्थापक कौन था। तो पहले क्वेश्चन आता है, इसमें पूछ लेता है संस्थापक। तो संस्थापक था इसका पुष्यभूति। कौन था आपका? पुष्यभूति। ठीक है, तो पुष्यभूति इसका संस्थापक था वर्धन वंश का। ठीक है, तो पुष्यभूति इसका संस्थापक था। अब देखिए इसमें जो प्रमुख शासक हुए हैं, अगर उनकी बात की जाए, इसमें प्रमुख शासक कौन कौन से हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है प्रमुख शासक की, यानी कि वर्धन वंश में प्रमुख शासक कौन कौन से हुए हैं। ठीक है, देखिए इसमें पहले कौन हो गए आपके? पुष्यभूति। ठीक है, पुष्यभूति क्या थे? इसके संस्थापक। ठीक है, पुष्यभूति हो गए। उसके बाद इसमें हुए आपके, इनके बाद हुए आपके नरवर्धन। कौन हुए आपके? नरवर्धन। ठीक है, नरवर्धन हुए। उसके बाद हुए इसमें आपके राज्यवर्धन प्रथम। ठीक है, कौन हुए आपके? राज्यवर्धन प्रथम। राज्यवर्धन प्रथम हुए। ठीक है, और इसमें हुए आपके एक शासक हुए उनके बाद आदित्यवर्धन। कौन हुए आपके? आदित्यवर्धन। ठीक है, आदित्यवर्धन। आदित्यवर्धन हुए और इसमें एक शासक हुए फिर आपके प्रभाकर वर्धन। कौन हुए आपके? प्रभाकर वर्धन। ठीक है, तो प्रभाकर वर्धन हुए। उसके बाद इसमें हुए एक शासक आपके राज्यवर्धन द्वितीय। ठीक है, कौन हुए आपके? राज्यवर्धन द्वितीय। ठीक है, राज्यवर्धन द्वितीय शासक हुए। ठीक है, उसके बाद इसमें हुए लास्ट में आपके हर्षवर्धन। ठीक है, कौन हुए आपके? हर्षवर्धन। ठीक है, तो हर्षवर्धन, तो ये शासक थे प्रमुख। काय के आपके वर्धन वंश के शासक थे प्रमुख। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन अगर आता है तो आप इसमें आसानी से बता सकते हैं। प्रथम कौन थे? पुष्यभूति। ठीक है, जो इसके संस्थापक थे। अब देखिए हर्षवर्धन के अगर शासनकाल की बात, देखिए हर्षवर्धन के बारे में इसमें क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। अब बात कर लेते हैं इसमें हर्षवर्धन की। ठीक है, अगर मैं बात करूं हर्षवर्धन की, देखिए हर्षवर्धन का शासनकाल की अगर बात करूं, शासनकाल कब से कब तक रहा है। ठीक है, तो शासनकाल जो रहा है हर्षवर्धन का, ये रहा है आपका 606 से 647 ईस्वी तक। ठीक है, शासनकाल कब से कब तक रहा? 606 से 647 ईस्वी तक। देखिए हर्षवर्धन के अगर पिता की बात करूं तो इनके पिता कौन थे? देखिए इनके पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन। क्या था आपका? इनके पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन। ठीक है, इनके पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन। ठीक है, इनके पिता का नाम प्रभाकर वर्धन। ठीक है, अगर बात करूं इनके माता की, देखिए इनके माता का नाम था, इनकी माता थी जो थी यशोमती। कौन थी? यशोमती। ठीक है, इनकी माता का नाम यशोमती। देखिए इनका उपनाम की अगर बात करूं, हर्षवर्धन का उपनाम क्या था। ठीक है, तो हर्षवर्धन का उपनाम की अगर बात की जाए, उपनाम क्या था, तो उपनाम था इनका शकलोत्तर पथनाथ। ठीक है, क्या नाम था? इनका नाम था, जो उपनाम था शिलादित्य। क्या नाम था? शिलादित्य। ठीक है, शिलादित्य इनका उपनाम था। अगर देखिए इसमें बात करूं हर्षवर्धन को जो उपाधि दी गई थी, तो इन्हें उपाधि किसकी दी गई थी? देखिए अगर बात की जाए उपाधि की, तो इन्हें उपाधि दी गई थी शकलोत्तर पथनाथ की। ठीक है, किसकी उपाधि दी गई थी? शकलोत्तर पथनाथ की। ठीक है, तो शकलोत्तर पथनाथ की इन्हें उपाधि दी गई थी। ठीक है, शकलोत्तर पथनाथ।
तो पथनाथ ने उपाधि दी गई थी। ठीक है, देखिए उसके बाद हर्षवर्धन की रचनाओं की अगर बात करूं तो हर्षवर्धन की रचना की अगर बात की जाए, हर्षवर्धन की रचनाओं की, तो इनकी रचनाएं क्या क्या थी। देखिए इनकी रचना थी प्रियदर्शिका। क्या थी आपकी? प्रियदर्शिका। ठीक है, प्रियदर्शिका रचना थी। और इनकी एक रचना थी रत्नावली। क्या थी आपकी? रत्नावली। ठीक है, रत्नावली। रत्नावली भी इनकी ही रचना है। ठीक है, उसके बाद इसमें एक थी नागानंद। ठीक है, क्या थी आपकी? नागानंद। ठीक है, तो नागानंद भी इनकी ही रचना है। ठीक है, अब देखिए अगर राजधानी की बात करूं, हर्षवर्धन की राजधानी, तो राजधानी क्या थी? यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है राजधानी का। ठीक है, तो हर्षवर्धन की राजधानी के अगर बारे में बात की जाए तो हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? देखिए हर्षवर्धन की राजधानी एक तो आपकी कन्नौज। ठीक है, क्या थी आपकी? कन्नौज, या जिसे बोलते हैं या महोदयश्री। ठीक है, या आपकी महोदयश्री। ठीक है, महोदयश्री। ठीक है, महोदयश्री। देखिए पहले क्या थी? अगर पहले क्या थी, अगर पहले राजधानी की बात की जाए तो पहले राजधानी थी थानेश्वर। ठीक है, पहले क्या थी राजधानी? थानेश्वर थी। ठीक है, क्या थी? थानेश्वर थी राजधानी। ठीक है, पहले क्या थी आपकी? थानेश्वर थी। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसमें जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे इसमें देखिए आ जाएंगे। देखिए अगर बात की जाए हर्षवर्धन वंश का संस्थापक तो पुष्यभूति। प्रमुख शासक कौन हो गया? तो पुष्यभूति। ठीक है, अब हर्षवर्धन के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे। हर्षवर्धन का शासनकाल आपका 606 से 647 तक। पिता का नाम प्रभाकर वर्धन, माता यशोमती, उपनाम शिलादित्य, उपाधि शकलोत्तर, पथनाथ की। रचनाएं इनकी प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। ठीक है, राजधानी कन्नौज या महोदयश्री। पहले क्या थी? थानेश्वर थी। ठीक है, अब देखिए इसमें एक जो क्वेश्चन पूछता है, और क्वेश्चन क्या पूछता है, देखिए ऐहोल अभिलेख के अनुसार हर्ष और पुलकेशन द्वितीय के मध्य लड़े गए युद्ध। पुलकेशन, देखिए अगर इसमें क्वेश्चन आता है आपका ऐहोल अभिलेख। ठीक है, अब यहाँ पे बात करूँ ऐहोल अभिलेख, तो ऐहोल अभिलेख में क्या है? देखिए ऐहोल अभिलेख में है आपका, इसमें जो है हर्ष और पुलकेशन द्वितीय के मध्य लड़े गए युद्ध हैं। ठीक है, इसमें क्या है आपके ऐहोल अभिलेख में हर्षवर्धन यानी कि हर्ष और पुलकेशन द्वितीय। ठीक है, पुलकेशन द्वितीय के बीच युद्ध हैं। ठीक है, क्या है आपके इसमें? के बीच लड़े गए युद्ध का वर्णन है। ठीक है, लड़े गए युद्ध का वर्णन है। ठीक है, तो इसमें इसका वर्णन है काय में? ऐहोल अभिलेख में। ठीक है, जिसमें क्या है, इस युद्ध में पुलकेशन विजयी रहा। ठीक है, इसमें क्या था आपका? पुलकेशन विजयी रहा। ठीक है, पुलकेशन क्या है इसमें आपका? विजय रहा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, इससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, चलिए एक इसमें क्वेश्चन आता है, देखिए चीनी यात्री हेनसांग। ठीक है, तो चीनी यात्री हेनसांग आया था इसमें। ठीक है, इनके समय में ही चीनी यात्री हेनसांग आया था। ठीक है, अब यहाँ पे बात की जाए चीनी यात्री हेनसांग की, इसमें क्वेश्चन पूछ लेता है चीनी यात्री हेनसांग किसके समय में आया था। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है चीनी यात्री हेनसांग, तो ह्वेनसांग किसके समय में आया था? ये हर्षवर्धन के समय में आया था। ठीक है, किसके समय में आया था? हर्षवर्धन के समय में। ठीक है, हर्षवर्धन के समय। कहाँ पर आया था? देखिए ये आया था हर्ष की राजधानी कन्नौज में। ठीक है, कहाँ पर आया था? हर्ष की राजधानी कन्नौज में। ठीक है, हर्ष की राजधानी कन्नौज में। तो कन्नौज में आया था। देखिए अगर इसकी बात करूं
किस समय आया था? अगर बात की जाए वर्ष की तो कब आया था? वर्ष आया था ये 636 ईस्वी में। ठीक है, कब आया था? 636 ईस्वी में आया था। ठीक है, देखिए अगर इसके हेनसांग की यात्रा वर्णन की अगर बात की जाए, यात्रा वर्णन, तो यात्रा वर्णन क्या है? देखिए इसका जो यात्रा वर्णन है सी यू की नामक ग्रंथ में है। ठीक है, इसका यात्रा का जो वर्णन है आपका सी यू की नामक ग्रंथ में है। ठीक है, काय में है आपका सी यू की नामक ग्रंथ में है। ठीक है, तो इस ग्रंथ में इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, और इसमें जो क्वेश्चन पूछता है यात्रा काल की अगर बात की जाए, इसका यात्रा काल कब से कब तक रहा? तो यात्रा काल की अगर बात करूं तो इसका यात्रा काल है आपका 629 से 645 ईस्वी तक। ठीक है, कब से कब तक यात्रा काल है इसका? 629 से 645 ईस्वी तक। लेकिन यहाँ पर कब आया था? हर्ष की राजधानी कन्नौज में जो इसका आगमन हुआ था, जो हर्ष की राजधानी कन्नौज में 636 ईस्वी में आया था। ठीक है, कहाँ पर आया था? कन्नौज में। ठीक है, 636 ईस्वी में कन्नौज में आया था हर्ष की राजधानी। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो इसमें इतने ही क्वेश्चन बनते हैं हर्षवर्धन के उसमें से। ठीक है, तो इसमें और इतने क्वेश्चन खास नहीं है इसमें, जो मोस्ट है वो मैंने आपको करा दिए हैं। इसका संस्थापक पूछ लेता है और इसके शासकों के बारे में आपको मैंने बता ही दिया। हर्षवर्धन के बारे में ही पूछता है कब से कब तक शासनकाल रहा, तो 606 से 647 ईस्वी तक। पिता का नाम, माता, उपनाम, उपाधि, रचनाएं, राजधानी और इनके अहलोक अभिलेख के बारे में पूछता है, तो वो भी मैंने करा दिया इसमें। ठीक है, चीनी यात्री ह्वेनसांग भी इसी के समय में आया था, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछेगा तो वो भी मैंने इसमें करा दिया। ठीक है, तो आज के टॉपिक में इतना ही, फिर मिलेंगे कल एक नए टॉपिक के साथ। कल का टॉपिक रहेगा हमारा चालुक्य वंश। ठीक है, तो कल हम पढ़ेंगे चालुक्य वंश। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।